वेलकम बैक। बायोलॉजी की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी पुलिस 2024 की जो भर्तियां थी उनके एग्जाम की डेट आ गई है और बहुत ही जल्दी एग्जाम आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, उन टॉपिक्स को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो फटाफट से चलिए वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं इनको आप ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोलियो टीका। जो पोलियो है उसका टीका किसने विकसित किया, किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए, साबिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 में पोलियो के टीके का आविष्कार किया। पोलियो, ये जो पोलियो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो एक वायरस से, विषाणु से होने वाली बीमारी है। अब इसकी खोज किसने की? पापर। खोज में नोट कीजिए, किसने की? पापर ने पोलियो की खोज की। और भारत पोलियो मुक्त है। भाई, पहले भारत में बहुत सारे केसेस मिल रहे थे, बहुत अधिक बच्चे जो थे, बार बार कभी किसी को पोलियो हो जाता था, कभी किसी को। तो उसके टीकाकरण हुए, टीकाकरण होने के बाद में उसकी जो टीका आया और उसको जब बच्चों में इंजेक्ट किया या उसकी दवाई जब दी गई, पोलियो का टीका जब लगाया गया, तो उससे धीरे धीरे कम होता गया। और अब ऐसा है कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया है। अब पोलियो के केसेस नहीं मिलते हैं। ये किसने जस्टिफाई कर दिया है? WHO ने सितंबर 2014 में बता दिया है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पूरा मान्य हो गया है, भारत पोलियो फ्री है। पोलियो का जो अभियान, जिसे पल्स पोलियो अभियान कहा गया, ये 1995 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। कब? याद रखिए, 1995 में। पोलियो मुक्त नहीं है। दो ऐसे देश भी हैं जो पोलियो मुक्त नहीं है, तो उनके नाम हैं पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो के केसेस अभी भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोशिका। ये जो कोशिका है, कोशिका की ऊर्जा है ना, कोशिका की ऊर्जा किसे कहते हैं? कोशिका यानी एक शेल, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? कोशिका यानी शेल। ये शेल है, इसे ईंधन की इकाई भी कहा जाता है। और ये है क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ऊर्जा है इसे क्या कहते हैं? ATP। और इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसको लर्न कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका मत, जो कोशिका है इसके बहुत सारे मत दिए गए। और किसने दिया? श्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका मत दिया गया। और इसकी डिस्कवरी यानी जो खोज है शेल की, वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। रॉबर्ट हुक 1965 में। यहां पर देखिए, रॉबर्ट हुक का नाम है,
इन्होंने शेल यानी कोशिका की खोज की है, कोशिका की खोज की है। और आ जाए रॉबर्ट ब्राउन, तब क्या करेंगे? अगर केंद्रक की खोज का क्वेश्चन आ जाए, न्यूक्लियस की खोज का, तो न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ये भी लर्न कर लेना, इन्होंने किसकी की भाई खोज? केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज। आगे देखते हैं जीन मत। जो जीन है इनकी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जीन थ्योरी दी। अब ये जीन क्या है भाई? देखिए, माता पिता से कुछ करेक्टर अपने बच्चों में आते हैं, माता पिता से कुछ करेक्टर अपने बच्चों में आते हैं। अब ये जो करेक्टर जो लाने वाले हैं वो कौन है? किसके द्वारा आते हैं? जीन के द्वारा। समझ गए क्या है? जीन। भाई जीन के ही द्वारा माता पिता के करेक्टर्स किस में आते हैं? अपने बच्चों में। चलिए आगे देखेंगे। एक नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन है? ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडिश भाई मीठे वाले स्वीडिश नहीं, स्वीडन के रहने वाले, है ना? तो स्वीडन के रहने वाले थे तो इनको स्वीडिश कह दिया, है ना? स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के रहने वाले एक साइंटिस्ट। इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, आधुनिक भाई आज कल जो सबसे ज्यादा वनस्पति विज्ञान का चर्चित वर्गीकरण है वो किसका है? कैरोलस लीनियस का। इन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसका? वनस्पति, भाई वनस्पति विज्ञान के ये क्या है? पिता कहलाते हैं, आधुनिक। और अगर आ जाए वनस्पति विज्ञान के पिता में एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, वो है थियोफेरेस्टस। कौन है? थियोफेरेस्टस। ये जो चल नहीं रहा है मार्कर, थियोफेरेस्टस, ये फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफेरेस्टस को कहा जाता है। लेकिन ये पहले और आधुनिक अगर आ जाए, जहां पे आधुनिक जुड़ जाए तो वहां पर क्या है? कैरोलस लीनियस। अंडरस्टैंड? तो वनस्पति विज्ञान के पिता अगर क्वेश्चन आता है तो थियोफेरेस्टस, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता तो कैरोलस लीनियस। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने एक बुक को लिखा और उसे क्या किया भाई? पब्लिश्ड किया, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। और इनकी जो खोज है वो क्या है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। इन्होंने द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब भाई द्विनाम, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, द्वि मतलब दो, नाम यानी नाम, दो नाम। दो नाम वाली पद्धति को किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लीनियस में। अब इस द्विनाम पद्धति में क्या होता है भाई? किसी भी पौधे का या किसी भी जंतु का एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो इंटरनेशनली मान्य होता है। नेशनल तो है ही और इंटरनेशनली भी क्या होगा? उसको मान्यता प्राप्त होगी, जिसमें पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति को बताता है। वंश यानी जनेरा। दूसरा मार्कर, एक मिनट, चलो नोट कर लो। जो वंश है वो बताएगा जीनस के बारे में। बिल्कुल ही नहीं चल रहा।